नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। एजुटेरिया करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रैक्टिस नंबर 5 और 6 सेट नंबर, ठीक है। और ये 67वीं बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कल तक आपको सारी वीडियोज़ एमसीक्यू की पूरे सेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नासा का ऑर्टिमस 1 मिशन किस उपग्रह से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रमा से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई? तो द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हम सीधे क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करते हुए चलेंगे, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन जल्दी से हो सके। निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बायजू, ठीक है, बायजू ने हासिल की है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपना 24x7 व्हाट्सएप चैटबॉट माया लॉन्च किया है ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके? इसका आंसर हो जाएगा केरल, आंसर हो जाएगा सी, केरल। पांचवा प्रश्न हमारा है, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च यानी कि PACER, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च योजना को हाल ही में 2021 से 2026 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। यह किस मंत्रालय की योजना है? तो PACER किस मंत्रालय की योजना है ये बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अगला प्रश्न है 6वां नंबर का, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर नंबर ए, तेजस, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है, 94वां अकादमी पुरस्कारों से कौन सा कथन सत्य है? तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया, बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया। तीसरा कथन है, बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चैस्टेन को दिया गया। और डी है उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपर्युक्त सभी। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया, बेस्ट एक्टर का फिल्म पुरस्कार जो है वो विल स्मिथ को दिया गया, बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चैस्टेन को। 94वें अकादमी पुरस्कारों के संबंध में ये सारे कथन सही हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मीराबाई चानू, ठीक है, सी आंसर, मीराबाई चानू, ये मीराबाई चानू, ठीक है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? अप्रैल 2022 में, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑस्ट्रेलिया। अप्रैल 2022 में आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्नो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौल स्पीति, ठीक है, लाहौल स्पीति। अगला प्रश्न हमारा आता है, केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्पल 360, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया? तो टेम्पल 360 को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है हमारा है, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली महिला कौन सी है? ओरफा जौहरी, आरिफा जौहरी, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप के किस किस्म का क्या नाम दिया गया है?
फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप के किस्म को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है मैत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रामदरस मिश्रा को। ठीक है। अगला प्रश्न है। बेरोजगार नागरिकों के लिए रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है। भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकलोह में सैन्य अभ्यास खंजर का नवा संस्करण आयोजित किया गया? तो किसके साथ किया गया? भारत और किर्गिस्तान के बीच ऑपरेशन खंजर। ठीक है। खंजर का नवा संस्करण था ये और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में ये आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है ब्रिक्स देशों द्वारा, ब्रिक्स संगठन द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 19वां नंबर का। किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक और प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया गया? प्रोस्थेटिक, ठीक है, घुटने का अनावरण किया गया। तो 19वें का आंसर हो जाएगा हमारा सी, IIT मद्रास द्वारा। अगला प्रश्न है। खगोल विधियों द्वारा अब तक की सबसे दूर देखी गई आकाशगंगा का नाम क्या है? तो इस खगोल गंगा का नाम है HD1। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 21वां प्रश्न है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 21वें का डी, यानी कि मुंबई और हैदराबाद दोनों को जो है 2021 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। और ये किस संगठन द्वारा दिया गया है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा। 22वां नंबर प्रश्न है। मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? 22वें का आंसर हो जाएगा हमारा ए, गुजरात। चलते हैं 23वें नंबर पे। रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता? तो 23वें का आंसर हो जाएगा आर प्रज्ञानानंद। ठीक है। रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? आर प्रज्ञानानंद। अगला प्रश्न है 24वां नंबर। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो ये बन गया है बेंगलुरु। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटी में बेंगलुरु जो है भारतीय शहर बन गया है भारत का पहला। किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों में 6 मुख्य स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की? तो 25वें का आंसर हो जाएगा हमारा बी, दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा। अगला प्रश्न है 26वां नंबर। केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWAI द्वारा 11-12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 26वें का आंसर हो जाएगा डी, डिब्रूगढ़, असम में। अगले प्रश्न पे आते हैं 27वें नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित हुआ? मैगी से कौन सा देश प्रभावित हुआ था? तो 27वें का आंसर हो जाएगा ए, फिलीपींस। 28वां नंबर का प्रश्न है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नीदरलैंड ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 29वां नंबर प्रश्न है। 29वां नंबर प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है 30वां। पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किया गया असम में। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 31वां नंबर प्रश्न है। वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगा?
तो 31वें का आंसर हो जाएगा ए, भुवनेश्वर और राउरकेला। यानी कि पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन इस बार हो रहा है उड़ीसा में, और किन 2 शहरों में होगा, तो भुवनेश्वर और राउरकेला में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपिन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? तो 32वें का आंसर हो जाएगा हमारा बी, बिहार। 2500 साल पुरानी साइक्लोपिन वॉल के लिए यूनेस्को की हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है, तो बिहार सरकार ने। अगला प्रश्न है 33वें नंबर, इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल यानी कि उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई? तो 33वें का आंसर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 34वां नंबर प्रश्न है 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो 34वें का आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किया गया सिंगापुर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 35वां नंबर प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है? तो 35वें का आंसर हो जाएगा हमारा पंजाब, ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र। डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 37वां नंबर, इनविक्ट्स गेम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? इनविक्ट्स का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया है नीदरलैंड में, और 37वें का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, टी इलेक्ट्रिक्स कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक्स 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो 38वें का आंसर हो जाएगा बी, तेलंगाना में। टी इलेक्ट्रिक्स कंपनी द्वारा राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक्स 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी तेलंगाना में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 39वां नंबर प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम है हमारा इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया है भारत में। 40वें का आंसर डी। 41वें नंबर का प्रश्न है हमारा, हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो ये किया गया है 400 रुपये का सिक्का जारी, गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश वर्ष के उत्सव पर। ठीक है, अगला प्रश्न है 42वें नंबर का, 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, उर्सुला वान डेर लेयन। उर्सुला वान डेर लेयन, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 43 नंबर का, किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अप्रैल 2022। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है? तो ये किस देश के साथ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चिली के साथ। भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो चिली के साथ किया है। 45वां नंबर प्रश्न हमारा है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की कुंवार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये दी गई है चिनाब नदी पर। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 540 मेगावाट की कुंवार जल विद्युत परियोजना स्टार्ट की जाएगी चंबल नदी पे। अगला प्रश्न है 46वें नंबर का, पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है केरल ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब और FICN और अवैध तंबाकू उत्पादों, बेहिसाब सोने, नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की है? तो ये है ऑपरेशन सतर्क। ये RPF द्वारा चलाई गई है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। ठीक है, किस किस चीज़ के लिए? अवैध शराब हो गया, FICN अवैध तंबाकू उत्पाद, बेहिसाब सोने और नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, ऑपरेशन सतर्क।
48वें नंबर प्रश्न हमारा है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है हमें। तो इसका पहला कथन है कि 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेंज वेग को प्रदान किया गया है। बिल्कुल सही है। अगला है, 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल के प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को प्रदान किया गया है। ये भी सही है। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी सही हैं इसमें। 48वें का आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 49वां नंबर प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है। तो ज्ञानवापी मस्जिद हमारी वाराणसी में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, ये बताना है आपको। तो लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। त्रिशूर पूरम उत्सव ये भी केरल में मनाया जाता है। ये भी सही है। सिरुई लिली फेस्टिवल ये मणिपुर में मनाया जाता है। तो 50वें का आंसर हो जाएगा हमारा डी। उपर्युक्त सभी हमारे जो हैं सही हैं। अब स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट हमारा 6वां आ गया। पहला प्रश्न है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। किस देश को की है। तो ये की गई है चेक रिपब्लिक को। ठीक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो चेक रिपब्लिक। अगला प्रश्न है, 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया है। तो इसका थीम रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है। दूसरे का आंसर बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक पारस्परिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी गई है और यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, गुजरात। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत के सबसे बड़े डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा डी। माइक्रोसॉफ्ट जो है अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित कर रहा है हैदराबाद में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वां नंबर का प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है। तो 5वें का आंसर हो जाएगा हमारा सी, मुंबई में। ठीक है। 6वां नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन पहल की शुरुआत की है। तो 6वें का आंसर हो जाएगा सी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। डोनेट अ पेंशन पहल की शुरुआत की है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है 7वें नंबर का, हाल ही में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है, ये बताना है। तो FATF के अध्यक्ष हमारे कौन से और कौन है। तो टी राजा कुमार। बिल्कुल सही है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल। ठीक, ये भी बिल्कुल सही है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं कैटलिन नोवाक। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति टर्मिनल कार्गो टर्मिनल शुरू किया है। तो ये किया है पूर्वी रेलवे जोन ने। ठीक है। भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया है पूर्वी रेलवे जोन ने। अगला प्रश्न हमारा है, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया। तो ये किया गया MSME द्वारा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया है बेंगलुरु में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है। तो ये भी MSME की पहल है, सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां नंबर, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं को सुमेलित करना है। तो एक तरफ योजनाएं हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं। तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना ये है हमारा हरियाणा। बिल्कुल सही है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़। ये भी सही है। अम्मा और बहनी योजना सिक्किम। तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया गया। तो 13वें का आंसर हो जाएगा डी, बी और सी, यानी कि वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने मिलकर झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया है।
अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो 14वें का आंसर हो जाएगा हमारा सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो 15वें का आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, बी। ठीक है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16वें नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने वुमेन एट द रेड वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की? तो 16वें का आंसर हो जाएगा कर्नाटका ने वुमेन एट द रेड वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये यूनिसेफ की जो है पहल है, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने यूनिसेफ के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आते हैं प्रश्न नंबर 18 पे, हाल ही में किस सरकार ने देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो 18वें का आंसर हो जाएगा हमारा ए, ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने यह घोषणा की है कि वो जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। अगला प्रश्न है 21वें नंबर का, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अहमदाबाद में किया गया। 21वें का आंसर हो जाएगा ए। 22वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है तेलंगाना। 22वें का आंसर ए। अगला प्रश्न है 23 नंबर का, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 22-23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो बाल बजट पेश करने वाला कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 24वां नंबर का हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। 24वें का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 25वां नंबर, भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण बिहार राज्य में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पे को लॉन्च किया गया है? तो 26वें का आंसर RBI द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 27वां नंबर, 10 मार्च से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव यानी कि साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है हमारा नई दिल्ली में। 10 से 15 मार्च के बीच में साहित्य अकादमी द्वारा भारत में का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव साहित्योत्सव, ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 28वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज का उपयोग की मंजूरी दी है? तो 28वें का आंसर हो जाएगा हमारा डी, कनाडा ने ये मंजूरी दी है। ये प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है और ये दुनिया की पहली, ठीक है, तो ये कनाडा ने इसको मंजूरी दी है। 29वां नंबर का प्रश्न है, आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निमहांस यानी कि NIMHANS निमहंस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? तो 30वें का आंसर हो जाएगा हमारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा निमहांस संस्था के द्वारा, ठीक है। ये स्त्री मनोरक्षा परियोजना स्टार्ट की गई है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। 31वां नंबर प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? तो 31वें का आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान में।
अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो 32वें का आंसर हो जाएगा सी, आगरा में। भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन किया गया आगरा में। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 33। नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला कौन सा देश है? ठीक है, तो 33वें का आंसर हो जाएगा हमारा डी, भारत। एक सेकंड, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? तो 34वें का आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया से है। 35वां नंबर प्रश्न है, सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कवच। अगला प्रश्न है, रिकवरी की स्पीसीज ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस 2022 मनाया गया? तो 36वें का आंसर हो जाएगा हमारा बी, 3 मार्च को। 37वां नंबर प्रश्न है, 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा वियतनाम में। 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 का आयोजन किया गया है वियतनाम में। 38वां नंबर प्रश्न हमारा है, BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? तो 38वें का आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। ठीक है, 39वां नंबर प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। तो पहला कथन है इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया, बिल्कुल सही है। भारत में कुल 7 पदों की पदक तालिका के साथ पहला स्थान है, ये भी सही है। और भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हमारे सही हैं। 40वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का कहाँ जो है आयोजित की गई, यानी 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई? तो 40वें का आंसर हो जाएगा हमारा बी, केनिया नैरोबी में। ठीक, 41वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है जम्मू कश्मीर। 41वें का आंसर हो जाएगा डी, जम्मू कश्मीर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य में से शुरू किया गया है? सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया है? तो 42वें का आंसर हो जाएगा ए, गुजरात द्वारा, गुजरात से स्टार्ट किया गया है। 43वें का क्वेश्चन है, मार्च 2022 को 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, ढाका द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है 44वां नंबर का, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? ठीक है, तो महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये न्यूजीलैंड में। 44वें का सी आंसर हो जाएगा। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चेन्नई में। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा चेन्नई से स्टार्ट की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 46वें नंबर क्वेश्चन है, अभ्यास लिनक्स का नवा संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा श्रीलंका। एक सेकेंड, श्रीलंका द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच अभ्यास लिनक्स का नवा संस्करण स्टार्ट किया। 47वां नंबर प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक और उनके लेखकों के संबंध में बताना है कौन सही सुमेलित है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कैप्टन दीपम चटर्जी द मिलेनियल योगी, बिल्कुल सही है। मिथिलेश तिवारी ने लिखा है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये भी बिल्कुल सही है। और सृष्टि झा ने लिखा है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, तो उपर्युक्त सभी इसका सही है, सही पुस्तकें सही सुमेलित हैं। 48वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? तो 48वें का आंसर हो जाएगा ए, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड भारत द्वारा। ठीक है, 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को ये रजिस्टर्ड करेगा
और ये विश्व का पहला डिपॉजिटरी बन गया है भारत। अगला प्रश्न है 49वें नंबर का, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? बार्सिलोना स्पेन में किया गया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया बार्सिलोना स्पेन में। अगला लास्ट प्रश्न है आज का, हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद अमजद अली खान को। इनको हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया? उस्ताद अमजद अली खान को। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। थैंक यू सो मच।